अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ जी सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। हर अल्लाह ताला से यही दुआ है कि आप लोग जहाँ रहेंगे खुश रहेंगे, आबाद रहेंगे। आप लोगों के साथ एक नए व्लॉग का आगाज़ कर रही हूँ और आज बहुत ही खूबसूरत दिन है। इस वक्त तकरीबन 12 बज रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको ऐसे लग रहा होगा देख के जैसे सुबह मॉर्निंग का टाइम है, लेकिन नहीं जी, अल्हम्दुलिल्लाह बादल बने हुए बहुत ज़्यादा खूबसूरत। और कल से फैसलाबाद का मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, बड़ा प्लेजेंट सा है। थोड़ी थोड़ी देर के बाद हल्की हल्की सी बारिश होती है, जिसकी वजह से मौसम जो है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो मैंने कहा कि यहाँ पे मैं छत पे आके अपने व्लॉग का आगाज़ करती हूँ और साथ में आप लोगों को अपना स्कूल भी दिखाती हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन से मैंने अपनी व्लॉगिंग में दिखाया नहीं था कि कैसा है। लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा ग्रीनरी ग्रीनरी सी फील हो रही है और आँखों को देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल व्लॉग्स पर हुमा को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तो जी अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं। मेरी जो आज की रूटीन होगी वो मैं सारी की सारी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और वैसे कहते हैं ना कि मौसम अच्छा हो तो उसका आपके मूड पे भी बहुत ज़्यादा अच्छा असर पड़ता है। तो सेम हेयर सेम ऐसे ही है। बहुत अच्छा खूबसूरत प्लेजेंट वेदर है और उसकी वजह से मूड भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, प्लेजेंट है। ये देखें जी, मैं आपको ज़रा बाहर का व्यू चेक करवा। मैंने कहा काफ़ी दिन हो गए आपको स्कूल नहीं दिखाया और ग्रीनरी कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है। कल से हल्की हल्की सी बारिश हो रही है, मौसम बड़ा खूबसूरत। और अभी चेक करें यहाँ पे बादल कितने प्यारे बने हुए हैं, ऐसे जैसे अभी थोड़ी देर के बाद ना बारिश आ जाएगी, बारिश स्टार्ट हो जाएगी। और मौसम बहुत ही ज़्यादा प्यारा हो गया। जितनी गर्मी थी ना पहले ईद के दिनों में, वो गर्मी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा किसी हद तक कम हो गई है और बड़ा प्लेजेंट सा वेदर लग रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे वो बरसात के दिन नहीं होते, सेम वैसी ही रूटीन वापस आ गई। और अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं और देखिए स्कूल में कितने प्यारे फ्लावर्स यहाँ पे लगे हुए हैं। यहाँ पे तो इतना ज़्यादा शायद आपको क्लियर नज़र ना आए, थोड़ी सी ब्लर हो जाए, लेकिन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। और ये देखें जी, मेरे भाई के 2 सूट थे, उनको माया लगाने वाली थी और ऊपर से बादल बने हुए हैं। मौसम वैसा है, लेकिन फिर मैंने अल्लाह तवक्कल लगा दी है कि चलें जी जो भी होगा बेहतर होगा। हवा से थोड़े से ड्राई हो जाएंगे ना तो फिर उसके बाद हम इनको ना नीचे ले जाएंगे। मैं अम्मी के साथ फिर बाज़ार आ गई थी, क्योंकि हम लोगों ने वेजिटेबल्स वगैरह लेनी थी। हम लोग ऐसा करते हैं, हमारे घर के पास लगता है संडे बाज़ार, तो हम लोग जो होते हैं ना वहाँ से पूरे वीक के लिए हम लोग एक अपना मेन्यू प्लान बना लेते हैं कि हमें इस वीक में मतलब कौन-कौन सी चीज़ें बनानी है। हम लोग को राइस बनाने हैं कितनी दफ़ा और वेजेस कितनी दफ़ा बनानी है और इसमें दाल कितनी दफ़ा बनेगी। तो फिर हम लोग वो सारा मिक्सअप सा कर लेते हैं और प्लान बन जाता है। फिर उस हिसाब से हम लोग जो वेजिटेबल्स वगैरह है ना वो सारी की सारी यहाँ से परचेज़ करके ले जाते हैं। इसके साथ कुछ फ्रूट्स वगैरह होते हैं और कुछ मसाला जात वगैरह होते हैं, आपको पता है, जो कि नॉर्मल रूटीन में यूज़ होते हैं, मतलब प्याज, लहसुन, अदरक, सब्ज़ मिर्च वगैरह। तो वो सारी चीज़ें लेने के लिए हम लोग आए थे और मौसम भी वैसा ही था। फिर जल्दी से मैंने और अम्मी ने वो सारी चीज़ें ली और फिर हम लोग घर आ गए। और घर आके हम लोग जो है ना वो नेक्स्ट डे की तैयारी करने लग गए थे कि मतलब साथ में हम लोग जितनी वेजेस होती हैं सबको वॉश करके साफ़ करके उनको अच्छी तरह कपड़े के साथ और जो बनाने वाली थी उनको बना के तो रख लेते हैं सारी की सारी, ताकि हमें बाद में फिर ना ये सारे काम ना करने पड़ें और चीज़ भी साफ़ सुथरी रहती है इस तरह से आपकी। जी मौसम अच्छा हो तो पकौड़े और चिप्स खाने को दिल करता है। वैसे रमज़ान में हम लोगों ने इतने ज़्यादा खाए हैं ना कि अब कहते हैं कि कम दिल करेगा, लेकिन फिर भी आज मौसम अच्छा था और मेरे चिप्स को ना इतना दिल कर रहा था, शदीद क्रेविंग हो रही थी। और यहाँ पे तकरीबन 6 बजने में 10 मिनट रहते हैं और यहाँ पे मैंने अपने लिए चिप्स बनाई और मैं चिप्स खा रही हूँ। कभी कभी आपका दिल करता है, अब मुझे लगता है खा लूँ पहले मैं। तो मैंने रमज़ान में जितने रोज़े रखे हैं ना, कुछ इंसान पे थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ जाता है, लेकिन मुझ पे बिल्कुल नहीं पड़ा, क्योंकि मैंने फ्राइज़ खाई हैं, पकौड़े खाए हैं, रोल खाए हैं, समोसियाँ खाई हैं, ऑयली चीज़ें, फ्राई चीज़ें मैंने बहुत ज़्यादा खाई हैं। और अब अगर मैं कोशिश करूँगी कि मेरा वेट कम हो तो उसके लिए मुझे वॉक करनी पड़ेगी। वॉक के बगैर बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि मैंने अगर खाना नहीं खाया तो खाने की जगह पे ये सारी चीज़ें बहुत खाई हैं मैंने रमज़ान में, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कहती हूँ रमज़ान जो है ना, रोज़ा रखो, इबादत करो, अच्छे से रोज़ा अफ्तार करो। अगर बंदा ये सोचता रहता है ना कि मैं स्मार्ट हो जाऊँगा, मैं ये हो जाऊँगा, तो कोई फ़ायदा नहीं होता। इसलिए जी मैंने तो अपने रमज़ान में ना ये चीज़ें बहुत खाई हैं और मुझे अभी भी मेरा दिल कर रहा था। और ये देखें मैं फ्राइज़ लेके तो यहाँ पे बैठ कर साथ में मैं मूवी एंजॉय कर रही हूँ और साथ में मैं चिप्स खाऊंगी। मुझे वैसे चिली सॉस के साथ ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन चिली सॉस है नहीं, टमाटो केचप है, इसी से गुजारा करती हैं।
आजकल ना मेरे खाने पीने की क्रेविंग जो है ना वो इतनी ज़्यादा हो गई है, और मुझे लग रहा है कि जो मेरा 64 केजी वेट था ना वो कहीं जाके 70 पे ना चला जाए। और ये देखें यहाँ पे मेरे फ़ोन की जो बैटरी है वो भी कम थी, और यहाँ पे मैंने अपने फ़ोन को चार्जिंग पे लगाया हुआ टेबल पे बैठ के। तो कपड़े प्रेस करती हूँ वैसे इस पर मैं तो, लेकिन यहाँ पे बैठ के मैं बड़े आराम से खा रही हूँ। और ये देखें अब मैं खाने लगी हूँ अमरूद, और आप कहेंगे कि रात के टाइम अमरूद खा रही हैं, तो बस ये जब दिल करता तब खा लेते हैं। साथ में मैं 2 खजूर खाऊँगी। और रात का खाना मैंने नहीं खाया, ये भी मैं बता दूँ कि मैंने फ्राइज़ खाई थी, और रात का खाना नहीं खाया, मतलब रोटी नहीं खाई, और उसकी जगह पर मैं ये खाती हूँ। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि आजकल ना मैं एक्स्ट्रा खा रही हूँ। जब मैं जॉब करती थी ना तब इतना ज़्यादा मैं नहीं खाती थी। जॉब में मेरी रूटीन बहुत अच्छी थी, उसमें मैं सुबह नाश्ता करती थी, घर के प्रॉपर काम करती थी, फिर मैं लंच नहीं करती थी, कभी कर लेती थी, लेकिन मोस्टली नहीं करती, लेकिन कभी कभी कर लेती थी। फिर उसके बाद मैं ऑफिस चली जाती थी, वहाँ पे मैं चाय के साथ बिस्किट वगैरह ले लेती थी, और फिर मैं रात को आके खाना खाती थी। लेकिन ये कि तब मैं हमारे घर के पास एक शॉप होती थी, पिज़्ज़ा शॉप, और बहुत मज़े का वो लोग पिज़्ज़ा बनाते थे, तो तब मैंने उनका पिज़्ज़ा बहुत खाया है। तब मुझे लगता था कि मैं पिज़्ज़ा खा खा के मोटी हो गई। फिर उनकी शॉप यहाँ से चली गई। फिर उसके बाद तकरीबन 1 डेढ़ माह तक मैंने पिज़्ज़े का नाम तक नहीं लिया, ना मैंने पिज़्ज़ा खाया, ना मैंने स्प्रिंग रोल खाया, मतलब कुछ भी नहीं खाया, ना पास्ता खाया। फिर उसके बाद से दोबारा से स्टार्ट किया, लेकिन ये कि इतना ज़्यादा नहीं था। मेरी खाने की जो रूटीन थी वो कम थी। अब रमज़ान आया, रमज़ान में भी बस ऐसे ही रहा है कि रात के टाइम फ्राइज़ वगैरह खानी है, सारी चीज़ें खानी है, ऑयली चीज़ें खानी है। तो अब मुझे 2 दिन से फिर लग रहा है कि मेरी खाने की जो क्रेविंग है ना वो ज़्यादा हो गई है। अब या तो कोई इसको नज़र लगाएगा तो ये कम होगी, अल्लाह रहम करे, और या फिर वैसे ही मैं कम कर दूँगी, या फिर मुझे लग रहा है कि मुझे इसके साथ वॉक स्टार्ट करनी पड़ेगी। मेरा ख्याल है वॉक जो है ना वो बेस्ट ऑप्शन है। वॉक कर दूँ, मेरा वेट बिल्कुल मेंटेन रहता है। 64 है, मुझे इससे कम नहीं करना, मुझे 60 भी नहीं करना, 64 ठीक है, क्योंकि मेरी हाइट भी है उसके हिसाब से अच्छा लगता है। लेकिन ये कि 64 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन अब मुझे आजकल लग रहा है कि शायद 65 66 हो। वैसे मैं एक आध दिन में चेक करती हूँ कि मेरा वेट कितना है, फिर उसके बाद डिसाइड करते हैं कि अगर ज़्यादा हो गया तो फिर हम लोग वॉक स्टार्ट करेंगे। अगर हमें लगा कि नॉर्मल है लेकिन वॉक फिर भी करेंगे, क्योंकि वॉक जो है ना वो बेस्ट होती है। वो कहते हैं ना कि जैसे रेस्ट इज़ द बेस्ट फॉर हेल्थ, इसलिए वॉक भी हेल्थ के लिए बहुत बेस्ट है। तो वॉक तो मैंने मस्ट 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 स्टार्ट करनी है, तो ट्राई करते हैं। बैक टू वर्क जी, ईद ख़त्म हो गई है, और ईद के बाद वही रूटीन के काम। आपको पता है फीमेल्स के जो काम होते हैं, किचन के काम, ये कर लो वो कर लो, तो बस अब वही काम स्टार्ट हो गए हैं। सबसे पहले कि आज हमने अपने मतलब किचन की सफाई वगैरह कर ली है, बर्तन शर्तन धो ली हैं, तो अब मैं इनको जल्दी से सेट कर लूँगी इनकी जगह पे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, आज हमने करने हैं जी कपड़े प्रेस। और मेरे जो इनके कपड़े हैं वो काफ़ी ज़्यादा जमा हैं, तो आज मैंने कपड़े प्रेस करने हैं। सोचा तो यही है, मैंने कहा चलें जितने हो जाएंगे उतने कर लूँगी, और जो रह गए वो बाद में करूँगी। कुछ दरमियान में मैंने कर लिए थे अपने, तो ऑलमोस्ट मैंने सारे कर लिए हुए थे ना। लेकिन ये है कि भाई लोगों के और अम्मी के, नाना अबू के वो रहते हैं, तो वो हम आज स्टार्ट करेंगे। भाई के कॉटन के हैं, वो भी कोशिश करूँगी कि मैं ही प्रेस करूँ, मुझे ना ही भेजने पड़े, क्योंकि अगर आप धोबी के पास भेजते हैं तो फिर भी वहाँ पे आपको 2 दिन तो लग ही जाते हैं कपड़े वहाँ पे। तो वो 2 दिन में मैं खुद भी कर लूँगी एक एक सूट करके। तो मैंने कहा मैं जल्दी से पहले यहाँ से जो बर्तन हैं इनको समेट लूँ, किचन का काम कंप्लीट हो जाए। और आज हम बनाने लगे हैं जी करेले, वो भी भर के। तो उसकी प्रेपरेशन जो है वो हाफ से ज़्यादा तो हम लोगों ने रात को ही कर ली थी, ताकि जो आज का काम है ना वो इतना ज़्यादा मुश्किल ना हो। बाकी जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि हम लोग किस तरह से भर के बनाते हैं। फिर सीज़न के पहले करेले हैं जो हमारे घर भर के बन रहे हैं, बाकी वैसे तो बनते ही रहते हैं। आपको पता है आजकल जो सब्जियां हैं वो तो बगैर मौसम के ही चलती हैं, हर मौसम में आती जाती रहती हैं। तो ईद जी ख़त्म हो गई है, मंडे स्टार्ट हो गया, सब लोग अपने अपने कामों पे वापस आ जाए, बल्कि आगे होंगे। ऑफिस भी खुल गए हैं, संडे तक छुट्टियां थी। मैंने बहुत सारे स्टेटस देखे कि हर गुजरता हुआ दिन जो है वो मंडे के करीब लेके जा रहा है। तो वाकई यार, जिन लोगों का मतलब इस तरह से ऑफ होता है, कुछ दिन के लिए ऑफ मिलता है, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, और उनका हर गुजरता हुआ दिन ऐसे ही लगता है कि जैसे वर्किंग डे की तरफ जा रहा है। लेकिन क्या करें जी, पार्ट ऑफ लाइफ है, काम भी ज़रूरी है। अब आगे जाके जी ईद उल अज़हा की तैयारियां स्टार्ट हो जाएंगी 1 माह तक। अभी फ़िलहाल लोग इससे थोड़ा सा रेस्ट लेंगे, फिर उसके बाद कुर्बानी के जानवर देखना शुरू कर देंगे। तो हम लोग भी अपने दिन का आगाज़ करते हैं, जल्दी से ये काम ख़त्म करते हैं और फिर चलते हैं कपड़े प्रेस करते हैं, अपनी अपनी ड्यूटियाँ स्टार्ट करते हैं।
करेले भरने के लिए जो हम लोगों ने इसका मिक्सचर है वो रात को ही रेडी करके रख लिया था। ये है प्याज है, इसमें टमाटर है, सब्ज़ मिर्च है, सब्ज़ धनिया है, दाल है। उसको बॉईल करके उसमें सारे स्पाइसेस ऐड करके ना इसको हल्का सा भून के तो ये हम लोगों ने रख लिया था, ताकि सुबह जो है ना जस्ट उनकी फिलिंग करनी पड़े, उनको धो ले, नमक लगा के करेलों को रखा हुआ था और बाद में इनको फ्राई कर लें। आधे से ज़्यादा काम हमारा हो गया। अब जस्ट हम लोगों ने इनकी फिलिंग करनी है और फिर इनको पका लेना है। ये देखें जी, ये करेले हैं और इनको नमक लगा के और छील के धो के अच्छी तरह से रख दिया हुआ था, इस तरह से खाली करके। ये देखें, और इसमें अब अम्मी जो है ना उनकी फिलिंग करेंगी। एक ही बंदा एक टाइम में ऐसे ही कर सकता है क्योंकि साथ में वीडियो बनानी होती है। अब ये देखें, इसमें मिक्सचर जो है ना इस तरह से इसकी फिलिंग करेंगी। और फिलिंग करके साथ साथ ना पहले सबकी फिलिंग करके रख लेंगे और बाद में इनको ना ये टूथपिक है इसके साथ ना बंद कर लेंगे। पहले इस तरह से सारी रेडी कर लेते हैं। करेले वैसे भी अच्छे लगते हैं, लेकिन यह है कि इस तरह से जो भर के बनाए जाते हैं ना बहुत ज़्यादा मज़े के लगते हैं। ये देखें, इस तरह से सारे जो है ना हम लोगों ने तैयार कर लिए हैं। और पहले कभी हम लोग ना धागे लपेटा करते थे, लेकिन उससे सबसे बेस्ट हुए ये है कि इस तरह से टूथपिक लगा ले, एक तो काम इजी हो जाता है, सेकंड ये है कि मतलब जब निकाल के खाने हों तब बहुत ज़्यादा इजी रहता है। तो इस तरह से हम लोगों ने ये सारे जो है ना इनको रेडी कर लिया है। और अब हम किचन में जाएंगे और यहाँ पे ऑयल जो है वो अम्मी ने गर्म होने के लिए ऑलरेडी रख दिया हुआ है और वो यहाँ पे पास में आटा गूंद रही हैं। यहाँ पे हम लोग इनको रख देंगे जी, इस तरह से एक एक उठा के ना, ये देखो ऐसे जितने इसमें आएंगे उतने रख देंगे। जब ये बन जाएंगे तो फिर उसके बाद दूसरे रख देंगे। देखो आपको क्या बिल्कुल बहुत छोटा सा, चलो ये इतने ही आएंगे इसमें। और कलर देखें कितना प्यारा लग रहा है। ये देखें, भाई ने जो फूल आकर दिए थे अब वो थोड़े से मुरझाने से स्टार्ट हुए हैं, क्योंकि इनको काफ़ी ज़्यादा तकरीबन 3-4 दिन हो गए हैं। तो इसी तरह से, लेकिन ये कि 3-4 दिन इसलिए ये गुजर गए क्योंकि ये पानी में थे। और ये तो खैर खिला ही नहीं है ना, ये खिले बगैर ही इस तरह से बंद हो रहा है। लेकिन ये देखें ये कितना प्यारा है। ये पहले थोड़ा कम था लेकिन अब थोड़ा सा खिल गया है। खिलने के बाद ये थोड़ा सा ऐसा हुआ है, तो ये भी हल्का सा खिल गया। लेकिन ये कि कुछ मुरझा रहे हैं और कुछ ऐसे ही है, लेकिन ये कि बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं। अब वो चेंज कर दे, हो से कहूँगी और लेके आए, इस तरह से प्यारे लगते हैं। देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और गुलाब तो वैसे भी बड़ा खूबसूरत होता है। और ये पिंक एक छोटू सा ये जल्दी मुरझा गया क्योंकि इसकी मैंने वो कलम नहीं ना बनाई, इसको वैसे इसमें डाल दिया था पानी में, तो ये फिर भी 3 दिन गुजार गया है। और खैर फूलों ने मुरझाना ही होता है। फिर जी मैं करने लगी थी कपड़े स्टार्ट। और यहाँ पे मैं सबसे पहले जो है ना वो मोहसिन भाई के कपड़े कर रही थी। मैंने कहा कि मैं उनका पहले कॉटन का सूट प्रेस कर लेती हूँ, धोबी के क्या भेजना है, मैंने खुद ही बस सोचा कि मैं ट्राई कर लेती हूँ। फिर उसके बाद मैंने ज़ुहैब भाई के किए, ज़ुहैब भाई के मैंने 2-3 कर लिए थे। और मोहसिन भाई का मैंने एक कॉटन का किया था, एक वॉशिंग वेयर का किया था। उनका एक कॉटन का जो है ना वो स्टिल अभी तक पड़ा हुआ है। और मैं कहती हूँ कि जिस तरह से मतलब इस तरह से वीडियो को मैंने मतलब इसकी स्पीड जो है वो तेज़ कर दिया। काश कभी ज़िंदगी में ऐसे हो ना, और कपड़े इतनी जल्दी प्रेस हो जाएं तो क्या ही बात है। लेकिन इन कपड़ों को प्रेस करते हुए मुझे तकरीबन मैक्सिमम मेरा ख्याल है 2.5 से पौने 3 घंटे लगे थे। और मैंने कितने सूट किए होंगे, मेरा ख्याल है कि मैंने 4 से 5 सूट किए होंगे। लेकिन ये कि इतना ज़्यादा टाइम मुझे लग गया था क्योंकि आपको पता है कि जब कॉटन के कपड़े प्रेस करने हो या मतलब वो पानी वाले कपड़े प्रेस करने हो तो उन पे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा था। और इसके साथ मैंने फ़ैन को चलाया हुआ था क्योंकि अगर आप आयरन के सामने खड़े होते हैं तो फिर आपको गर्मी लगती है और काफ़ी ज़्यादा गर्मी फ़ील होती है। तो जब भी मैं इस तरह से वीडियो देखती हूँ तो मेरा दिल करता है कि यार इसी तरह से जल्दी जल्दी कपड़े जो है ना वो प्रेस हो जाएं कभी। यहाँ पे देखें जी, हमारे करेले जो हैं ना वो ये वाला तकरीबन जो है ना ये वाले डन हो चुके हैं। इनको थोड़ी देर में हम लोग निकाल लेंगे, जस्ट इनकी साइड चेंज की है, वो वाले रह गए, उनको डालेंगे। और ये बड़ा टाइम टेकिंग काम है क्योंकि आपको पता है कि बड़े आराम से धीमी आँच पर ये पकते हैं। अगर आँच तेज़ कर ली जाए तो ये कच्चे रह जाते, इनका टेस्ट अच्छा नहीं रहता। लेकिन ये देखें कि इनका कलर कितना ज़्यादा खूबसूरत हो गया है। तो ये वाले बन गए, बस वो हम लोग ऐड करेंगे। अब सेकंड में वो बन जाएंगे और फिर हमारे करेले रेडी होंगे। हम लोग दोपहर में इनको मज़े मज़े से खाएंगे।
यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे कपड़े प्रेस कर लिए और ये कॉटन के इनको प्रेस करते हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। भाई का ये वाला कर लिया, ये वाला कर लिया, मेरी अपनी थी 2-3 शर्ट्स थी वो करके रख ली हैं, एक ये वाला हैंग कर लिया भाई का, और अब ये छोटे भाई का ईद वाला ये वाला ड्रेस है, इसको प्रेस करने लगी हूँ। फिर इसके बाद अब मेरे ना सिर्फ 2 रह जाएंगे। एक भाई का ये वाला कॉटन का रह जाएगा, ये मैं कल प्रेस करूँगी क्योंकि इसको आधा पौना घंटा लगेगा, और एक ये अम्मा का है। मतलब जो पहले वाले हैं ना उनमें से काफ़ी ज़्यादा प्रेस हो गए हैं। आगे न्यू जब वॉशिंग मशीन 2-3 दिन के बाद तो लगती है ना, तो फिर बाद में और हो जाएंगे। लेकिन जो ईद के हैं ना मोस्टली वो संभाले जाएंगे कल तक, क्योंकि आज मैं सिर्फ यही करूँगी, उसके बाद दोपहर के खाने का टाइम हो जाना है, तो इसलिए अब हम लोग ये वाला करते हैं सबसे पहले। चलें जी, यहाँ पे हो गया लंच का टाइम। मैं बनाने लगी हूँ रोटियाँ, और ये थोड़ा सा जो मिक्सचर मसाला जो था वो बचा हुआ था, अम्मी ने इसमें प्याज कट करके हल्का सा उनको रोस्ट करके और मसाला जो है ना इसको भून लिया कि करेलों के साथ ये भी खा लेंगे। और बाकी मैं आपको करेले भी दिखाती हूँ, हमारे रेडी हो गए। ये मैंने साथ में खीरे कट कर लिए हैं सैलेड, क्योंकि आपको पता है कि आजकल बहुत मज़ा आता है। और ये देखें जी, ये हमारे जो करेले हैं ना वो बन के बिल्कुल रेडी हो गए हैं। बस अब रोटी बनाते हैं और फिर खाते हैं, क्योंकि मुझे भी भूख लग गई है। कपड़े वगैरह प्रेस हो गए हैं मेरे, तो अब जो है ना रोटी बनाने का काम स्टार्ट करते हैं। खाना बनाने के बाद यहाँ पे मैं अपना खाना जो है वो लेके बैठ गई थी, और मैं और मोहसिन भाई हम दोनों बैठ के यहाँ पे खाना खा रहे थे। अम्मी ने और नाना अब्बू ने खा लिया हुआ था, और छोटे भाई जो थे वो कह रहे थे कि मैं थोड़ी देर के बाद खाना खाऊंगा। तो जी बहुत मज़े का खाना बना था, और हम लोग यहाँ पे बैठ के बड़े आराम से इंजॉय कर रहे थे। और फिर मैंने कहा कि मैं मतलब इसके बाद आपको बताती हूँ कि किस तरह का सालन बना है, लेकिन ये कि फ़िलहाल जो है ना हम लोग खा लेते। मुझे भूख जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा लगी हुई थी, क्योंकि मैंने कपड़े प्रेस किए थे और काम भी सुबह से लेके ना काफ़ी ज़्यादा किया था, इसलिए। इतना मज़े का खाना था ना, यकीन करें कि खा के ना दिल खुश हो गया। वैसे मैंने एक करेला खाया है, ये 2 वैसे ही पड़े हुए हैं। साथ में जो मसाला था ना मिक्सचर वो बहुत मज़े का था, और साथ में सैलेड भी था। अब उसके बाद मैं एक खजूर खाऊंगी, इतने मज़े के बाद थोड़ा सा मीठा हो जाए। लेकिन जितनी मेहनत की है ना, मेहनत वसूल हो गई। सबको बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत मज़े के करेले बने। आप लोग मुझे बताएं, बहुत सारे लोगों की फैमिलीज में होते हैं कीमे से भर के करेले बनाते हैं, दाल से भर के बनाते हैं, मसाले के बनाते हैं। हम लोग वैसे मोस्टली पहले मसाले के बनाते थे, लेकिन इस बार हम लोगों ने कहा दरम्यान में थोड़ी सी ना दाल मिक्स कर लेते हैं। मतलब दाल कम थी, मसाला ज़्यादा था, लेकिन बहुत ही मज़े के बने, और काफ़ी ज़्यादा ना सबको सबको बल्कि सबको बहुत ज़्यादा पसंद आए। खाना खाने का मज़ा आ गया। पीते हैं चाय, अम्मी ने चाय बना ली है, उसके बाद फिर हम लोग फ्रेश फ्रूश होंगे, फिर बाकी के काम होंगे, शाम की रूटीन होगी। देखिए शाम में हम लोग क्या करते हैं। ये देखें जी, ये हमारे घर आए हैं मीठे समोसे, जिनको वो मोठ लड्डू भी कहते हैं। और इनके अंदर क्या आता है, इनके अंदर पंजीरी होती है, सोगी होती है, और गांव में ये बहुत ज़्यादा बनाए जाते हैं। हमें आए तो काफ़ी ज़्यादा, लेकिन मेरी अम्मा ने बांट दी हैं। बांट बूंट के ना उनको तसल्ली हो जाती है, वो कहती हैं कि कौन सा इतने ज़्यादा सबने खाने होते हैं। और ये मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें यहाँ पे ये इस तरह से बने थे, ये बड़े क्रिस्पी हैं, हाथ लगाने से ना टूट रहे हैं इस तरह से। थोड़े से हार्ड होते हैं क्योंकि फ्राई किए होते हैं, इनमें जो चीज़ें भरी होती हैं वो भी मैं आपको दिखाती हूँ अभी। ये देखें, है मेरा कैमरा ही ब्लर हो गया, तो पता नहीं इसको क्या मुसीबत हो जाती है। हाँ जी, अब ठीक हुआ। ये देखिए इसमें ये सूजी है, और सूजी को भून के और उसमें सोगी और उसमें मतलब वो डाल के क्या कहते हैं उसको, गिरी गिरी डाल लें, बादाम डाल लें, डिफरेंट चीज़ें डाल लें, और डाल के फिर इनको भरते हैं। भरने के बाद इनको दोबारा फ्राई करते हैं। तो ये इस तरह से गांव में तो वैसे इनको मोठ लड्डू कहते हैं, हम लोग जो है पंजीरी वाले समोसे टाइप और जो कुछ मर्जी, मुझे नहीं पता कि आपकी ज़ुबान में इसको क्या कहते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मज़े के होते हैं। चाय के साथ इतने ज़्यादा मज़े के लगते हैं ना, और मुझे स्पेशली जो गिरी है ना वो तो बहुत ही पसंद है। ये देखिए मैं निकाल के खा रही हूँ, ये आए हैं, मैं ये हाफ़ खाती हूँ जी। तो यहाँ पर मैं अपने किचन के शाम के रात के सारे कामों से फ्री हो गई हूँ। खाना शाना मैंने बना लिया, बस नाना अबू आएंगे और वो खाना खाएंगे, उनका दूध भी बॉईल हो गया। और यहाँ पे मैं अपने लिए बना रही हूँ जी चाय, क्योंकि स्टिल जो है ना रमज़ान वाली रूटीन अभी तक है, और अजीब किस्म की क्रेविंग मुझे होती है। कल भी मैंने फ्राइज़ खाई थी, मैंने आज भी फ्राइज़ बनाई है, और मेरा दिल कर रहा था, मौसम भी थोड़ा सा नॉर्मल है, ठंडा ठंडा सा है, और मेरा दिल कर रहा था कि मैं हाफ़ कप जो है ना चाय वो बना के पीऊँ। तो यहाँ पे जी मैं अपनी चाय बना रही हूँ,
और ईद हो गई है ख़त्म, हम अपनी रूटीन पे वापस आ गए हैं। जो घर की रूटीन होती है, बैक रूटीन कामों वाली। रमज़ान बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह गुजरा, उसकी एक रूटीन अलग से थी। ईद के 3 दिन जो है वो और तरह की मसरूफियत रही, और अब जो है ना वो जो नॉर्मल रूटीन होती है ना बाकी डेज़ वाली, वो सारी की सारी वापस आ गई है। तो इंशाल्लाह ताला जी मेरी जो रूटीन होगी आगे भी चल के वो मैं सारी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ये वाला ब्लॉग पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। इंशाल्लाह ताला आप लोगों से नेक्स्ट किसी अच्छे से ब्लॉग में मुलाकात होती है। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। मेरी दुआ में आप लोग हमेशा रहेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।